पंजाल स्पीक्स देखने वाले सभी नाजरीन को महमूद ख्वाजा का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में गरीब गुरबा लोग जो हैं उनकी मदद करने के लिए कुछ मर्दे मजाहिद बरसरे पहकार रहते हैं। उनमें से मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शेख साहब, नौजवान, होनहार, पैशनेट, लोगों की मदद करने वाले। ऐसे लोगों को सलाम करने को जी करता है। इमरान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, दस्ते मददगार मदद जो है वो किन इलाकों में की जाती है आपकी तरफ से, या आप तक लोग अप्रोच कैसे करके पहुँचे? पहले तो सर आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती टाइम मुझे अपना दे दिया। बेसिकली दस्ते मददगार हमने एक 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया तो वॉल ऑफ काइंडनेस से स्टार्ट किया था हमने। उसमें क्या था कि हैंगिंग जो कपड़े शपड़े थे वो लटकाते थे, जो गरीब गुरबा आते थे वहाँ से वो रिसीव कर लेते थे। स्टार्ट हमने जम्मू से ही किया था, गुजरनगर में ही किया था। लेकिन जब आगे ये चलता गया, कोविड में भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया इसमें। हमारी टीम ने, स्पेशली मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। जहाँ जहाँ से जिन जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। चाहे वो जम्मू की बात करें, बनाल की बात करें, रामन की बात करें, रजौरी की बात करें, जहाँ पे हमारे तक जो आवाज़ पहुँचते हैं हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। आइडिया कैसे आया कि आप दस्ते मददगार बना के उन गरीब गुरबाओं तक पहुंचेंगे जिनको ज़रूरत, अशद ज़रूरत होती है, और किस तरह से आपको, यानी कहाँ से आइडिया मिला? ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कुछ पार्टियों में मैंने ज्वाइन किए, मैं पॉलिटिकल पार्टियों के नाम नहीं बोलूँगा, तो जब देखा कि नहीं, यहाँ पे तो बस वही है नाराबाजी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो छोड़ दिया। एक दिन ऐसे बैठा हुआ था तो आई थिंक करगिल से कुछ हमारे सिपाही कर्मचारी जो है उन्होंने एक वॉल ऑफ काइंडनेस का ये स्टार्ट किया था। तो उन्होंने वहाँ से दस्ते मददगार का उसमें ये दिया था, हालांकि वो एक ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने एक नाम दिया था पर्टिकुलर कि हम इस वॉल ऑफ काइंडनेस को दस्ते मददगार का ही नाम दिया। तो मैं उठा तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, और किया भी कैसे, वॉल ऑफ काइंडनेस से ही स्टार्ट किया था गुजरनगर में। जब ये स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद हमने डून इंटरनेशनल स्कूल के साथ कोलैबोरेट किया। उसमें हमने 10,000 जो बुक्स है वो गुजरनगर में गरीब जो परिवार हैं उनमें बांट दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसमें हमने हेलमेट अवेयरनेस के प्रोग्राम किए 2-4 बार के गुजरनगर पुल पे। उसमें डैंग साहब भी मौजूद थे, अपने बस स्टैंड वगैरह में भी, कि जो लोग हेलमेट के बगैर आते थे उनको भी हम हेलमेट प्रोवाइड करते थे। शुक्र है ऊपर वाले का, सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं अपनी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो है हमारे पत्रकार के। मैं अपने पत्रकार भाई जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने में सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो पत्रकार का रहता है। हमारी बातें एडमिनिस्ट्रेशन तक, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हमारे तक, किसी का दुख किसी का सुख, ये सब जो बातें समाज तक पहुंचाते हैं ये पत्रकार पहुंचाते हैं। मैं उनका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। एनजीओज़ की अगर बात की जाए या ट्रस्ट की बात की जाए, आपका एक अहम रोल रहता है समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जो गरीब गुरबा हैं उनकी हाजात पूरी करने में। लेकिन अच्छा लगता है, खुशी होती है जब नौजवान अपने कामों को करने के बावजूद भी टाइम निकालते हैं। टाइम सर्व, ये आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसे नौजवान बहुत कम हैं। जो हैं उनको मैं सलाम करता हूं। मैं ये जानना चाहूँगा, चैलेंजेस मुश्किल होती है, रिसोर्सेज, एक ही आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। किस तरह से आप रिसोर्सेज बनाते हैं उन लोगों तक, या किस तरह से क्या क्या मदद पहुंचाते हैं? आप चाहे समाज की बात करो, परिवार की बात करो, किसी भी चीज़ को अगर आप मतलब इसमें देखोगे तो उसमें क्या होता है कि एक अकेला इंसान नहीं चल पाता है। उसमें जब तक पूरा परिवार ना जुड़े तब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि हम में कुछ 7-8 जो मेन बंदे हैं इस ग्रुप में, एनजीओ में, हम आपस में
मतलब ऐसे कलेक्शन कर लेते हैं, कभी किसी से उतना, कभी किसी से उतना, कभी किसी से उतना, और जो बंदा नहीं दे पाता है उसको फिर हम एक ड्यूटीज़ रखते हैं कि आपको इतने चावल देने हैं, आपको इतना करना है। तो जब ये सब चीज़ें करके तो फिर हमारा एक जगह जहाँ पे ये लंगर बनता है तो उस तक के सामान पहुँचाते हैं। तो फिर काम हम जो है स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो, चाहे हॉस्पिटल, मोस्टली हम हॉस्पिटल स्पेशली कभी मंदिर के बाहर, कभी मस्जिद के बाहर, कभी हॉस्पिटल के बाहर, ये चीज़ें हम करते रहते हैं। तो इवन कि कभी किसी को ब्लड की भी ज़रूरत हो, वो भी हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचती है जिनको हमारी मदद, ऊपर वाले की मदद से पहले, फिर उसके बाद हम जरिया है कि अगर हेल्प पहुंची है, वो भी मैसेज में लिख सकते हैं कि नहीं, दस्ते मददगार जो टीम है उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ये बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत है। अभी हमने दायरे की बात की, यानी दायरा वसी करने के लिए, जिसमें मान लो इंतजामिया के लोग हैं, हमारे मुलाजिम लोग हैं, हमारे अपने लोग होते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, दायरा वसी करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या आपका आगे कोई ऐसा प्रोग्राम है कि उनसे भी बातचीत करके उनकी भी मदद के जरिए लोगों की मदद की जाएगी? बेसिकली सर हमारा ये था, जब हमने ये एनजीओ बनाई थी दस्ते मददगार, तब ये ट्रस्ट था। इसको हमने कन्वर्ट किया है मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन में। अब ये बन गई है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमारी पूरी रजिस्ट्रेशन A to Z हो चुकी है, सारा कुछ मिल चुका है। वो कल नहीं परसों में एक फाइल मिलेगी। और जब ये एनजीओ प्रॉपर तरीके से, मतलब एक मतलब परफेक्ट तरीके से एनजीओ बनेगी, तो फिर हम ये सोचेंगे, क्योंकि जब किसी भी चीज़ में जाओ उसमें मशवरे के बगैर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हमारी टीम जब बैठेगी वो मशवरा अच्छी तरीके से करेगी कि कहाँ से क्या रिसोर्सेस हासिल करने हैं, तब जाके हम स्टेप उठाएंगे। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। जब तक मेरी पूरी टीम डिसाइड नहीं करेगी कि सही क्या है, गलत क्या है, तब जाके मैं ये स्टेप उठा सकूंगा। अकेले में ये स्टेप में नहीं उठा सकता। शेख साहब, पीर पंचाल स्पीक्स का बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इमरान साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बात की है और एक फाउंडेशन जो चला रहे हैं। अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, मजबूरियां होती हैं, आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड के रिलेटेड हो, आपका अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है, आपको किसी भी तरह की, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए, आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। अगर उनसे रब्ता नहीं हुआ तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम बराबर तौर पे आपकी मदद उनके थ्रू कराएंगे। तो इजाज़त लेने से पहले रोज़मर्रा की तरह यही कहूँगा, जुड़े रहिए पीर पंचाल स्पीक्स के साथ। अल्लाह निगहबान।